रामकृपाल सर, अब आपके पास साधना जी की आवाज प्लीज थोड़ा नीचे कीजिए। साधना जी के पास मैं आगे जाऊंगा। रामकृपाल सर, अब मेरा सवाल आपसे ये कि एक्चुअली चल क्या रहा है? हवा चल रही है क्या? नब्ज कौन भांप पा रहा है? देखिए दिनेश जी, अभी ये जो चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद अचानक जो परिवर्तन और जिस तरह से भाजपा छोड़ के समाजवादी पार्टी में जाना, तो अभी तात्कालिक रूप से कह देना कि इसका क्या असर होगा नहीं होगा, लेकिन मैं किसी भी चीज को ये थोड़ा सा अगर मैं इसको एक लंबे संदर्भ में अगर बात करूं तो देखिए 2019 में ही खुद मायावती और अखिलेश मिल गए थे। कोई उनके पार्टी के तमाम नेताओं के बजाय जिनको कहा जाता है, जैसे 90 की बात है तो मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गया जय श्री राम, उस तर्ज पर 2019 में एक कोशिश हो चुकी है और उसके नतीजे भी आए हैं। तो मेरा ये मानना होता है कि ऐन मौके पर बहुत नेताओं के जाने से मतदाता चला जाएगा, ये बात कहीं भी साबित नहीं हुई है। और मैं गुजरात से बात करूं, केशु भाई पटेल जब छोड़ के गए थे तो लग रहा था कि बहुत बड़ी असर चली गई बीजेपी से और बीजेपी कैसे कैसे हो जाएगी, लेकिन केशु भाई पटेल असर नहीं लाइबिलिटी साबित हुई। देखिए बहुत कुछ 2090 और ये 22 में 32 साल का फर्क हो गया है, बहुत कुछ बदल गया है। मैं सिंपल कह रहा हूं कि देखिए 10 मार्च तक हर पार्टी अगर ये कहती है, उसका हक है कि वो जीत रही है, वो सरकार बना रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, चारों पार्टियों का हक है और कहेंगे निश्चित तौर पर। हमें नहीं कहते कि किसी हुई, और पॉलिटिकल पार्टीज का ये होता है कि कभी भी वो जब तक पराजय हो नहीं जाती तब तक पराजय मानना उचित नहीं होता, इसलिए वो कहेंगे। बट लेकिन मैं केवल एक चीज कह रहा हूं कि जो सामाजिक समीकरण मंडल में एक जो बिखराव हुआ है, वो अचानक नहीं हुआ है, वो बहुत धीरे धीरे सामाजिक कारणों से बिखराव हुआ। नहीं, लेकिन कहा यह जाता है रामकृपाल सर कि इस बात की नब्ज भी कि कैसे इस सेगमेंट को फर्दर स्ट्रैटिफाई किया जा सकता है, कैसे इसको आगे बांटा जा सकता है, इस बारे में अगर किसी ने पहल अपना दिमाग अप्लाई किया और रणनीति के तौर पर उसको लागू किया तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। क्या उनकी ही स्ट्रैटेजी उन पर बूमरैंग कर रही है क्या? शीतल सिंह जी से मैं ये भी समझना चाहता हूं सर। शीतल सर, आपसे ये जवाब। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जब प्रयोग किया 2017 में, 2014 के बाद वो बहुत ही उनका टेम्पो बहुत बड़ा था और उस समय जो भी विधानसभाओं के चुनाव हुए ज्यादातर वो जीते 17 तक, और 17 में फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, उसको भी बड़ी शिद्दत से वो जीते। उस समय उन्होंने इन सारे नुआंसेस को, जो पिछड़ी जातियों में क्या हो रहा था, 4-4 बार 5-5 बार ये लोग, मायावती जी और मुलायम सिंह जी और फिर उनके बेटे अखिलेश, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो एक लंबा काल इन लोगों का चला। जो भी इतने लंबे समय तक होता है उसमें अपनी समस्याएं पैदा होना शुरू हो जाती है। मायावती जी की यहाँ समस्याएं पैदा हुई, उसी से निकले हुए वो लोग हैं जो 2017 में बीजेपी ने जिनको संभाल लिया, क्योंकि वो वहां से निराश हो रहे थे, उनमें कुछ बेचैनी थी और बीजेपी ने उनका सही दोहन किया और बीजेपी को उससे फायदा मिला। वही लोग आज निकल के समाजवादी पार्टी में चले गए। समाजवादी पार्टी ने भी बहुत सारी ऐसी गलतियां की जिससे बहुत सारे उनके भी लोग और उनको समर्थन करने वाले लोग हट गए। एक जाति विशेष जो उसमें तो सर यही है एंटी इनकम्बेंसी, या एंटी इनकम्बेंसी से अलग कोई फैक्टर है सर? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी पर तो चुनाव ये शुरू नहीं हो पाया। चुनाव शुरू अगर एंटी इनकम्बेंसी तो है समाज में, इसमें कोई इतनी ज्यादा महंगाई है कि भाजपा को हर चुनाव में कम से कम 7% और ज्यादा से ज्यादा 28% तक वोट। एंटी इनकम्बेंसी तक तो बात अभी पहुंची नहीं। शीतल सर, मैं आपकी इस बात पर दोबारा आऊंगा। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।